नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रही है। कल इसी क्रम में गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह शिरकत करेंगे। आज गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह ने प्रेस बुलाकर जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की पहल कर रहे हैं। इससे न केवल देश को आर्थिक लाभ होगा बल्कि समय और विकास कार्यों में तेजी भी आएगी। महानगर अध्यक्ष राजू यादव ने बताया है कि वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए कल भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह गोवर्धन पहुंचेंगे। प्रेस वार्ता में मंडल अध्यक्ष कान्हा शर्मा, चेयरमैन प्रतिनिधि मनीष शर्मा, राधाकुंड मंडल अध्यक्ष गौड़, परशुराम सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। तो प्रेस वार्ता का आज का उद्देश्य कल गुरुकृपा गार्डन में शाम को 4 बजे एक प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन होना है, एक देश एक चुनाव को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जिसको मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य अरुण सिंह जी रहने वाले हैं। तो आपके माध्यम से एक जनता में ये सूचना जाए और एक जागरूकता इस चीज को लेकर होनी चाहिए। इसके लिए प्रेस बुलाइए, क्योंकि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत लाभ है। पत्रकारों पे और प्रेस पे, मीडिया पे जनता का ये कला बहुत बड़ा विश्वास है। बस हम लोग कहेंगे और कोई कह लेगा उसका अलग है, लेकिन अखबार में कोई चीज आ जाए ना, उसको एक तरह का प्रमाण पत्र मान लेते हैं, अखबार में आएगा। प्रेस का एक अलग समाज में स्थान है। तो मैं आपके माध्यम से यह सभी प्रबुद्ध जनों से भी निवेदन करना चाहूँ, कल उस कार्यक्रम में अवश्य रहें और ये चर्चा आपके चैनल और उसके प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसकी वन नेशन इलेक्शन की क्या फायदा इससे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना बनाई और उसके लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जो कमेटी विश्व के कई देशों में होकर आई है। बहुत लोगों से उन्होंने चर्चाएं की हैं। ऐसा नहीं है कि एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव की सोच हमारी है। विश्व के कई देशों में चुनाव एक साथ होता है और उस चुनाव एक साथ चुनाव होने के, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे क्या है। हमारे देश में भी पहले आजादी से लेकर 67 तक एक ही चुनाव होता था। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे और चुनावों के एक साथ होने से सबसे बड़ा जो फायदा है वो देश पर जो आर्थिक खर्चा आता है, देश पर जो प्रति वर्ष चुनाव होने की वजह से जो आर्थिक खर्चा आता है उसमें एक बहुत बड़ी कटौती होगी। और वह खर्चा कहां से आता है? वो सारा खर्चा हम सब बंधुओं की जो टैक्स पेयर हैं उनके पास से जाता है, उनकी जेब से जाता है। अगर वो पैसा बचेगा तो वो देश की समृद्धि में, खुशहाली में ही पैसा वो खर्च होने वाला है। बाकी का पूरी मशीनरी उसमें एंगेज हो जाती है। 3 महीने के लिए लगभग सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं। प्रत्येक विभाग का कर्मचारी अधिकारी चुनाव के लिए एंगेज हो जाता है, टीचर उसमें एंगेज हो जाते हैं। शिक्षा पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस सारी योजनाओं को लेकर मोदी जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जनता के बीच में जाकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर उनसे चर्चा करें, उनकी राय लें और राय लेने के उपरांत इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो, जिससे कि प्रतिवर्ष चुनाव की वजह से जो खर्चा, जो आर्थिक बोझ देश के ऊपर पड़ता है और वह आर्थिक बोझ जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है जनता का पैसा है और वो जनता का पैसा चुनाव में खर्च ना होकर जनताओं की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए खर्च हो। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री जी की है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।